महाराज, मेरा नाम निकुंज है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ महाराज। मुझे आपसे छात्रवृत्ति की आशा है। मंत्री जी। जी महाराज। इस वर्ष हम कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे सकते हैं? महाराज, केवल एक विद्यार्थी को। और वो एक छात्र बनने का सौभाग्य मुझे दे दीजिए महाराज। अवश्य, क्योंकि इस वर्ष किसी भी विद्यार्थी ने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, तो ये छात्रवृत्ति तुम्हें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महाराज। और आप सबकी जानकारी के लिए, इस वर्ष छात्रवृत्ति इस बालक के पश्चात किसी और को नहीं मिलेगी। क्षमा करें महाराज। प्रणाम महाराज। क्षमा करें महाराज, आपके निर्णय लेने में अवरोध उत्पन्न कर रहा हूं, किंतु महाराज आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रता से निर्णय न लें। आओ भीम। प्रणाम महाराज, मैं भीमराव अंबेडकर। गुरुजी, आपने अपने आने का कारण नहीं बताया। महाराज, ये मेरा शिष्य भीमराव अंबेडकर अत्यंत निपुण और मेधावी छात्र है। ये छोटी जाति का पहला विद्यार्थी है जिसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और महाराज, अभी अभी ये 12वीं की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ है, किंतु पैसों के अभाव के कारण इसकी उच्च शिक्षा प्रभावित हो सकती है। यदि आप सहायता करें तो। लेकिन अभी अभी महाराज ने घोषणा की है कि इस वर्ष एक ही विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, और वो विद्यार्थी है निकुंज। गुरुजी, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। कुछ क्षणों पहले हम इस वर्ष की छात्रवृत्ति घोषित कर चुके हैं। आप यदि थोड़ा पहले आए होते तो हम आपकी बात अवश्य मानते। ठीक है महाराज। अरे, एक छोटी जात के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देकर होगा क्या? पानी भी उस पौधे में डाला जाता है जिसमें फल की आशा होती है। क्षमा करें महाराज, आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें लौट के वापस जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए उत्पन्न होने वाली प्यास को मैं समझता हूं। मुझे लगा था ये भी उसी प्यास के कारण यहाँ आए हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति इनके विचार अभी अभी सुने। जो भी फल, पौधा, उनकी व्याख्या इन्होंने बताई, ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी लौट के वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से महाराज, छात्रवृत्ति जात देखकर नहीं बल्कि योग्यता देखकर दी जानी चाहिए। आपसे एक विनती करता हूं, आपके नियमों के अनुसार अगर आप सिर्फ एक छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं, तो हम दोनों में से जो बेहतर है उसे वो छात्रवृत्ति दी जाए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ
उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाए। मिल जाएगी। छात्रवृत्ति उससे मिलती है ना जो सबसे योग्य हो। तुझे क्या लगता है भीम से ज्यादा कोई योग्य हो सकता है? कोई नहीं, परेशान मत हो। बस मेरी बात याद रखना, भीम का साथ कभी मत छोड़ना। आपको लगता है बुआ मैं उनका साथ कभी छोड़ूंगी? जब तक जिंदा हूं तब तक उनका साथ देती रहूंगी। लेकिन अभी बहुत परेशान हो रही हूं। परेशान मत हो। भीम की योग्यता पर विश्वास है ना? भरोसा है ना उस पर? बिल्कुल है बुआ, सबसे ज्यादा भरोसा है उन पर। बस देख लेना, हमारा भीम सफल होगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। ये भेंट महाराज के चरणों में समर्पित करो। क्या महाराज भेंट स्वीकार करें। महाराज, ये भीमराव हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये पढ़कर करेगा क्या। आप तो महाराज है, आप समाज और लोगों के आपसी संबंधों को अच्छे से समझते हैं और ये भीमराव पढ़कर समाज में असंतुलन पैदा कर रहा है। महाराज, ये बड़ी बहकी बहकी सी बातें करता है। आपको पता है क्या कहता है? ये कहता है कि समाज में जात होनी ही नहीं चाहिए। अब आप ये सोचिए महाराज, जब यहां पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, सितारे है, जल है, हवा है, सब है, तो फिर जात क्यों ना हो? इसलिए महाराज, हमारी आपसे विनती है कि इस भीमराव पर छात्रवृत्ति का धन खर्च करना उचित नहीं है। भीमराव, मुझे नहीं लगता ये छात्रवृत्ति तुम्हें दी जानी चाहिए। तुम जा सकते हो। क्षमा करें महाराज, किंतु भीमराव अत्यंत होनहार और मेधावी छात्र है। ये अवश्य नाम रोशन करेगा और यदि कल को ये कुछ बड़ा करेगा तो आपका भी तो यश बढ़ेगा। गुरुजी, हम आपसे कह चुके हैं, इस वर्ष की छात्रवृत्ति की घोषणा हम कर चुके हैं। आप दोनों से मेरी आज्ञा है, आप दोनों जा सकते हैं। क्षमा करें महाराज, मैं आपके इस दरबार में याचक हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आपका यह फैसला न्यायपूर्ण नहीं है।
राजा के साथ बहस करना क्या उचित है? राजा के लिए हुए फैसले पर सवाल उठाना क्या उचित है? फिर से क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखना उचित ही है ना। भीमराव, महाराज से बहस करोगे ना तो महाराज बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझा? चलिए गुरुजी, महाराज की आज्ञा का पालन होना भी जरूरी है। क्षमा चाहता हूं। रुकिए भीमराव, महाराज, महाराज ये अस्पृश्य है, इसे छात्रवृत्ति देने के लिए प्रचंड देव, मैं एक राजा हूं, किसी की जाति मेरे लिए सीमा नहीं बन सकती। मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता। मैं तो दरअसल भीमराव की परीक्षा ले रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भीमराव जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उसका महत्व वो समझते हैं? आप सबको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि मैंने जो परीक्षा ली थी भीमराव की, उसमें वो उत्तीर्ण हो चुके हैं। वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि स्वयं उनका अपना राजा यदि उनके सामने खड़ा होकर कोई बात कहे, कोई फैसला ले, तो उस फैसले पर तर्क किया जा सकता है, अपनी बात रखी जाती है। तो महाराज, ये छात्रवृत्ति इसे मिलेगी? गुरुजी, छात्रवृत्ति किसे मिलेगी ये पूर्व निश्चित नहीं है। मिल भी सकती है। दोनों में से जो सबसे ज्यादा योग्य होगा छात्रवृत्ति के लिए, उसे जरूर मिलेगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा में जो सबसे अच्छा परिणाम लाएगा, छात्रवृत्ति उसकी।